हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। साथियों, आप सभी को पता है कि आज एसएससी सीएचएसएल 3712 लगभग 3700 कुछ वैकेंसीज पर एसएससी सीएचएसएल 10+2 जो 12वीं से वैकेंसी आती है उसका 2024 वाली वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है। ये इसके 8 अप्रैल से 7 मई तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। 100 रुपए फॉर्म की फीस है। महिला, एक्स सर्विसमैन, एससी एसटी और दिव्यांग कैंडिडेट को कोई छूट नहीं देनी। याद रखिएगा, जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो 7 मई है, लेकिन पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट करने की 8 मई। अगर आप उसमें कोई करेक्शन करना चाहते तो उसके भी पैसे लगेंगे। 10 और 11 मई 2024 को आप इसका करेक्शन कर सकते हैं। जुलाई के दरमियान इसका साथ ही टीयर 1 है और टीयर 1 के बाद में टीयर 2 की डेट आती है। इसमें 3 तरह की वैकेंसी है। एलडीसी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर ये मंत्रालय वगैरह में, और डेटा एंट्री ऑपरेटर 2 मंत्रालय हैं। एक है आपका उपभोक्ता मंत्रालय और एक संस्कृति मंत्रालय, और एक डेटा एंट्री ऑपरेटर उन्हें छोड़कर बाकी केंद्र सरकार के कार्यालय और विभागों में। इसमें 1 अगस्त तक आपकी डेट मांगी है। एज जो काउंट हो रही है वो 1 अगस्त 2024 को जनरल कैंडिडेट के लिए, मेल या फीमेल कोई भी हो, अगर जनरल कैंडिडेट है तो 18 से 27, और यदि आप ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट है तो एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल की छूट, ओबीसी कैंडिडेट को इसमें 3 साल की छूट है। अन्य कैटेगरी को भी इसमें कई सारी छूटें एज में दी गई हैं। बाकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अगर आप एलडीसी के लिए जा रहे हैं या जेएसए, एलडीसी जेएसए या डेटा एंट्री ऑपरेटर, तो केवल 10th 12th क्लास हो। किसी से भी आपने 12th क्लास की है, किसी भी बोर्ड से, चाहे आर्ट साइड से, कॉमर्स साइड से, साइंस साइड से, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर उपभोक्ता मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के डीओ का फॉर्म भरना चाहते हैं, इसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो याद रखिएगा 12th क्लास आपकी साइंस साइड से हो। 12th क्लास किससे हो? साइंस साइड से। तो जो इसने 12th केवल नॉर्मल की है उसके लिए भी है, जिसने साइंस से किया उसके लिए भी है। तो इसमें 12th क्लास आपकी, लेकिन रिजल्ट आपका 1 अगस्त 2024 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर रिजल्ट उसके बाद में आता है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब इसमें सबसे अहम जो है वो आ जाता है, सर इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो देखिए, जो एग्जाम पैटर्न है उसको आप समझ लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 टीयर है। एक टीयर 1 है जो केवल क्वालिफाइंग है, जिसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे। ये 200 नंबर का है और हर एक क्वेश्चन इसमें 2 नंबर का होता है। 4 इसमें विषय होंगे। 4 विषय वही कॉमन, मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश। तो 4 विषय, चारों विषय के 25 क्वेश्चन होंगे। कुल मिला के 100 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का। तो टीयर 1 कितने नंबर का हो गया? 200 नंबर का। और आपको 60 मिनट मिलेंगी। कंप्यूटर आधारित पेपर होगा। यह केवल क्वालिफाइंग है। अगर आप इसकी मेरिट को क्वालिफाई करते हैं तो आपको टीयर 2 में बुलाया जाएगा। उसमें वैकेंसीज के कुछ गुना टीयर 2 में बुलाया जाता है। टीयर 2 में आपको ये जो एग्जाम है ये 2 सेशन में आयोजित होगा। एक सेशन 1, इसको क्या कहा गया? सेशन 1, ये 2 घंटे 15 मिनट का होगा। 2 घंटे 15 मिनट का, इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। और एक हो जाता है आपका सेशन 2, एक हो जाता है सेशन 2, इसमें आपकी टाइपिंग वगैरह का है। इसका समझिएगा, टाइपिंग प्लस इसमें कंप्यूटर प्लस इसमें टाइपिंग। ठीक है भैया, जो डीईओ और एलडीसी जेएसए की टाइपिंग होती है। सेशन 1 में आपको देखेंगे 2 सेक्शन है। एक सेक्शन 1 और एक है सेक्शन 2। सेक्शन 1 में मैथ और रीजनिंग दोनों के 30 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है भैया, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो ये सेक्शन 1 कितने नंबर का हो गया? 180 नंबर का। इसको करने के लिए आपको 1 घंटा मिलेगा। 1 घंटे बाद ऑटोमेटिक जो कंप्यूटर है वो किस पर पहुंच जाएगा? सेक्शन 2 पर पहुंच जाएगा, जिसमें इंग्लिश है और जीके है। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन, जीके के 20 क्वेश्चन, ये भी 60, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, ये भी 180 नंबर का। तो आपके पास इस सेक्शन 2 को करने के लिए भी कितना समय मिला? 1 घंटा मिला। अब यदि आप इस 180 में से जनरल कैंडिडेट है तो 30%, ईडब्ल्यूएस ओबीसी है तो 25, और आप एससी एसटी कैंडिडेट है तो 20%। अगर आप इसमें एक मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर लेकर आते हैं,
इस टीयर 2 के सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में। फिर आपकी एक इसमें 15 मिनट का एक कंप्यूटर का पेपर भी होगा। ये कंप्यूटर का जो पेपर है 15 मिनट का, ये केवल क्वालिफाइंग है, लेकिन ये उसी का चेक होगा जिस व्यक्ति के इसमें एक मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर आ रहे होंगे, जिसमें जनरल कैंडिडेट तक तो 30% मतलब 54 नंबर नॉर्मलाइज होकर, और अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो 20%, EWS और OBC है तो इसमें 25% एक मिनिमम नंबर आपके आने चाहिए। तब जाकर आपकी ये 15 मिनट की कंप्यूटर वाला, इसमें भी 15 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, और इसमें 45 नंबर का ये होगा कंप्यूटर का टेस्ट, लेकिन ये केवल क्वालिफाइंग है। अब टीयर 1 क्वालिफाइंग हो गया, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, और इसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी है? इसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.50 नंबर की, जबकि टीयर 2 में नेगेटिव मार्किंग है 1 नंबर की। अगर आप गलत करोगे तो इसमें आपका 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है भैया। अब आ जाता है फाइनल मेरिट कैसे लगेगी। तो अभी तो आपने 2 घंटे 15 मिनट का दिया, सेक्शन 1 सेक्शन 2, एक में मैथ रीजनिंग 60 क्वेश्चन 30-30 180 नंबर का 1 घंटा मिला। ऑटोमेटिक आप सेक्शन 2 पे पहुंच गए। इसको करने के लिए भी आपको 1 घंटा मिला। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन, जीके के 20 क्वेश्चन, टोटल कितने हो गए 60, ये भी 180 नंबर का। फिर ऑटोमेटिक कंप्यूटर किस पर आ गया? 15 मिनट के कंप्यूटर टेस्ट पर आ गया, ये केवल क्वालिफाइंग है। अब एक चीज बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये क्वालिफाइंग है, लेकिन इसकी कॉपी कब चेक होगी, मतलब इसको कब चेक किया जाएगा? पहले आपके टीयर 1 टीयर 2 का जो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है, इसको जांचा जाएगा। अगर आप इसमें एक मिनिमम अपनी कैटेगरी के हिसाब से मिनिमम नंबर जो इसमें डिसाइड किए गए, जैसे जनरल के लिए 30% नॉर्मलाइज, EWS और OBC के लिए 25% और SC ST के लिए इसमें साथ ही 20%, अगर आप इतने नंबर लेकर आते हैं मिनिमम नॉर्मलाइज्ड नंबर, तब आपको ये जो कंप्यूटर वाला था ये चेक होगा, लेकिन है ये क्वालिफाइंग। आपको 45 में से इतना % नंबर नॉर्मलाइज्ड लाने ही लाने होंगे। अब आ जाता है फाइनल मेरिट। उसके बाद में 2 घंटे 15 मिनट हो गए, थोड़ा सा रेस्ट, फिर ये सेशन 2 शुरू होगा। ये टाइपिंग है, इसमें साथ ही टाइपिंग मतलब LDC GSA की हिंदी या इंग्लिश। आप अपने फॉर्म में जब फॉर्म भरो तो फॉर्म को सही से अच्छे से भरना। जो आप यहां पर टाइपिंग में जिस भी भाषा का चयन कर लोगे उससे आप बदल नहीं सकते। फॉर्म में अगर आप हिंदी करोगे तो 30 वर्ड प्रति मिनट, इंग्लिश करोगे तो 35 वर्ड प्रति मिनट, ये इसकी टाइपिंग की रिक्वायरमेंट है। और डेटा एंट्री ऑपरेटर टाइपिंग की अलग से रिक्वायरमेंट है। फिर ये टाइपिंग का टेस्ट है, ये भी क्या है? क्वालिफाइंग। अब आ जाता है फाइनल मेरिट। याद रखिएगा, जो फाइनल मेरिट लगेगी वो आपकी केवल टीयर 2 के नंबरों पर लगेगी, केवल टीयर 2 के नंबरों पर। टीयर 2, इसमें जो आपका सेक्शन 1 था, सेक्शन 1 और जो सेक्शन 2 थे, सेक्शन 2 सेशन 1 नाम से इसमें 2 सेक्शन थे, एक था सेक्शन 1 एक सेक्शन 2, ये भी 180 नंबर का, ये भी 180 नंबर का। तो कुल मिला के 360 नंबरों में से आपकी फाइनल मेरिट लगेगी। ये है इसका एग्जाम पैटर्न। फिर से सुन लीजिए, टीयर 1 में, इसको मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। ये टीयर 1 जो, इसमें 4 सब्जेक्ट होंगे, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा। 25-25 क्वेश्चन, 25 इंग्लिश, 25 रीजनिंग, 25 मैथ, 25 GA। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 100 क्वेश्चन 200 नंबर, 60 मिनट का पेपर होगा। लेकिन ये क्वालिफाइंग है, इस पर भी मेरिट लगेगी। जितनी वैकेंसी होती है उसके कुछ गुना टीयर 2 के लिए बुलाया जाता है। टीयर 2 में ये आप देखिएगा, इसमें 2 सेशन होंगे। एक सेशन 1, ये सेशन 1 जो है 2 घंटा 15 मिनट का, इसमें एक सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है, इसमें 2 सब्जेक्ट है, और सेक्शन 2 में भी 2 सब्जेक्ट है। मैथ्स रीजनिंग 30-30 क्वेश्चन, टोटल 60, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 180 नंबर। इसके लिए आपको 1 घंटा मिलेगा। फिर ऑटोमेटिक ये सेक्शन 2 पे ले आएगा। इसमें इंग्लिश है, जीके, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन, जीके के 20, टोटल 60, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, ये भी 180। इसके लिए आपको कितना घंटा मिलेगा? 1 घंटा। फिर ऑटोमेटिक किस पर आ जाएंगे? ये आपके कंप्यूटर टेस्ट पर आ जाएंगे। इसमें 15 मिनट का टेस्ट होगा, 15 क्वेश्चन आएंगे 45 नंबर का। लेकिन ये केवल क्वालिफाइंग है, कंप्यूटर क्या है? केवल क्वालिफाइंग। ठीक है। फाइनल मेरिट जो लगेगी वो 180 360 में से लगेगी। वही सब्जेक्ट जो टीयर 1 में थे, मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीके, वो इसमें भी है। अब आ जाता है, फिर आपको थोड़ा रेस्ट करके इसमें आपको बुलाया जाएगा। 3 टाइप की है। पार्ट ए, इसमें यदि आप उपभोक्ता मंत्रालय
और आप 12वीं से साइंस साइड थे और संस्कृति मंत्रालय के डीओ पोस्ट पे इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए पार्ट ए है। यदि आप इसमें ना करके बाकी डीईओ और एलडीसी जेएसए के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट बी 15 मिनट का और पार्ट सी याद रखिएगा 10 मिनट का। तो ये हो जाते हैं आपके टाइपिंग टेस्ट। ये भी केवल क्वालिफाइंग है। जो फाइनल मेरिट लगनी है वो केवल टीयर 2 के सेक्शन 1 के सेक्शन 1 और सेक्शन 2 360 में से लगनी है। सिलेबस टीयर 1 टीयर 2 में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। आप इंग्लिश का सिलेबस, जी जनरल रीजनिंग का सिलेबस पढ़ोगे तो आपको टॉपिक तो ऐसे लगेंगे, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर 4-5 साल का देखोगे तो वो टॉपिक वाइज आपको समझ में भी आ जाएगा। एरर फाइंडिंग की कहीं पर कोई त्रुटि तो नहीं है, खाली स्थान, विलोम या एक जैसे जो शब्द होते हैं सुनने में, जैसे आपके सिनोनियम, पर्यायवाची, एंटोनियम, विलोम, स्पेलिंग सही, कोई गलत स्पेलिंग वाला वर्ड आ गया, इडियम, फ्रेज, मुहावरे, लोकोक्ति, इस तरह की जो चीजें होती हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस में सुधार, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सेंटेंस में पार्ट्स की शफलिंग, पैसेज में सेंटेंस की शफलिंग, क्लोज पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन, ये है इंग्लिश। रीजनिंग में जो आपकी जनरल रीजनिंग होती है, जैसी भी, चाहे वो एनालॉगी हो, चाहे कोई फिगर हो, चाहे वर्बल हो, नॉन वर्बल हो, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस, एम्बेडेड फिगर, पेपर फोल्डिंग, सारी की सारी चीजें इसमें कवर होती हैं। इसी प्रकार इसमें जो मैथ्स का है, मैथ्स का इन्होंने चैप्टर का अपना हिसाब दे रखा है कि भाई नंबर सिस्टम में क्या क्या है। फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन जो आप सबसे ज्यादा आता है, जिसपे परसेंटेज, रेशियो, स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, मिक्सचर, टाइम डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स। बस टीयर 2 में इसमें 1-2 टॉपिक ऐड हो जाते हैं। और जनरल अवेयरनेस में तो करंट के साथ साथ आपकी पॉलिटी, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, ये सारी की सारी चीजें, साइंस वगैरह पूछी जाती हैं। टीयर 2 में भी कुछ नहीं है, बस सब्जेक्ट में जैसे मैथ्स है तो मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स के साथ प्रोबेबिलिटी भी ऐड कर दी, बाकी सब कुछ सेम है, कोई नए टॉपिक नहीं जुड़े। ऐसे ही रीजनिंग में कुछ नहीं जुड़ा, ऐसे ही आप बस इसमें समझ लीजिए वो के ग्रामर इनको थोड़ा सा अलग अलग कर दिया है, बाकी सेम टू सेम है, कोई भी सिलेबस में चेंज नहीं है। एक चाहिए टीयर 2 में 15 क्वेश्चन का जो कंप्यूटर का टेस्ट है वो भी बिल्कुल बेसिक कंप्यूटर है, तो उसमें आपको मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर लाने होते हैं, उतनी ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं होती। फॉर्म किस पर अप्लाई होगा? ssc.gov.in पर अप्लाई होगा। बढ़िया से आप इसकी अच्छे से, मैंने रात में 8:50 पर वीडियो लगाई है, फॉर्म कैसे भरें। आपको नया ओटीआर लेना होगा। जिन लोगों ने ssc.nic.in पर ले रखा था वो हटा देना। आपको दोबारा से पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कराना होगा, फिर अपना फॉर्म भरना होगा, फीस देनी होगी, फिर आपको कंप्लीट सबमिट करना होगा। और सही से भरना, अगर आप उसमें कोई भी सुधार करते हैं तो आपके पैसे खर्च होंगे 200-500 रुपए, वो सब मत करना। अब आ जाती है इसकी तैयारी की। साथ ही बहुत बढ़िया टीम मेरे पास हो गई है, 2 मैथ के टीचर, 2 इंग्लिश के, जीके में खुद हूं, साइंस वगैरह सब कुछ, जीके बहुत बेहतरीन टीम है, रीजनिंग के भी हम लोग इसकी बहुत शानदार तैयारी कराएंगे। मैथ में अर्थमेटिक और एडवांस अलग से देंगे, इंग्लिश में जो ये कॉम्प्रिहेंशन, वोकेब, एंटोनियम, सिनोनियम, ये वाला पार्ट है अलग से, ग्रामर वाला पार्ट अलग से। बाकी साइंस डेली 6 से 7 घंटे लाइव क्लास चलेंगी। ये क्लासेस 16 अप्रैल से आपकी शुरू होंगी। तो अगर आप साथी इससे जुड़ना चाहें एक बढ़िया तैयारी के लिए, तो एक बार आप हमें मौका दीजिए एसएससी सीएचएसएल की तैयारी के लिए। 16 अप्रैल से इसकी क्लासेस होंगी। ये 499 रुपए का बैच है, एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। बढ़िया टीम है, मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश की सबसे मिलवाऊंगा, परेशान मत होना। बढ़िया नोट्स और डाउट वगैरह भी, क्योंकि इनका एक ही काम रहेगा एसएससी सीएचएसएल में फोकस कराना। मैं आपको कोशिश करूंगा कल परसों में टीम से सबसे मिलवा दूं अच्छे से। बाकी आप सभी लोग जुड़ना चाहें तो अभी से जुड़ सकते हैं। एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर है। आप जो वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी